अस्सलामुअलैकुम। आज मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया और वो मुझे कहने लगा कि भाई मुझे एक 20 दिन का पैकेज मिल रहा है जस्ट सिर्फ़ 80,000 रुपए में, 1 लाख में, 1,20,000 में 2-3 किस्म के उसने मुझे ये रेट बताए। तो मैंने कहा कि भाई इसमें शामिल क्या-क्या है? तो वो कहने लगा कि भाई 20 दिन का पैकेज है और बंदा मुझे कह रहा है कि 20 दिन का पैकेज है, आपको 20 दिन की रिहाइश मिलेगी और आप फलाँ डेट को आप जो है वो जाएँगे। तो मैंने फिर उसको डिटेल समझाई, तो फिर मैंने सोचा कि चलें इसके बारे में एक वीडियो भी बना देते हैं कि तमाम दोस्त जो है वो इस चीज़ से आगाह हो जाएँ। तो मार्केट में कुछ रेट इस तरह से भी मिलते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अकोमोडेशन की बात होती है कि आप टिकट अपनी मर्ज़ी से कर लें, ट्रांसपोर्ट अपनी मर्ज़ी से कर लें और ये जो हम पैकेज बना के दे रहे हैं आपको, ये सिर्फ़ अकोमोडेशन का है। तो इसमें जब भी आप कभी ये चीज़ देखें मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा वो फ्रॉड कर रहे होते हैं, ऐसे मार्केट में भी पैकेजेज़ होते हैं, जो सिर्फ़ अकोमोडेशन का जो वो बता रहे होते हैं। लेकिन चूँकि एक आम बंदा जो उम्रा करने जा रहा होता है, उसको इतनी बारीकियों का पता नहीं होता और वो इसी बात को लेके वो सस्ता है और इस सस्ते के चक्कर में वो मज़ीद सवालात नहीं करता और वो अपना वहाँ पे डील कर बैठता है और उसके बाद जो है वो मज़ीद और भी पैसे देने पड़ते हैं बाद में जब चीज़ें सारी सामने आती हैं तो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको कभी कोई भी उम्रा का पैकेज टोटल अमाउंट बताता है, तो सबसे पहला सवाल उनसे ये करें कि इसमें चीज़ें क्या-क्या शामिल है, वो उनको बताने दें। और आपके पास भी ये चीज़ एक लिस्ट होनी चाहिए माइंड के अंदर, 4-5 चीज़ें हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ बताएँगे और जो मिसिंग होगी वो मैंने पूछनी है। सबसे पहले तो आपने उस पैकेज में पूछना है कि भाई इसमें एयरलाइन टिकट शामिल है? अगर वो बोलते हैं हाँ जी शामिल है, तो फिर एयरलाइन की डिटेल पूछनी है आपने कि इसमें कौन-सी एयरलाइन शामिल है? सऊदी एयरलाइन है, पीआईए है, एयर ब्लू है, एयर सियाल जितनी भी एयरलाइन्स आती हैं। कुछ एयरलाइन जो है वो डायरेक्ट जाती हैं और कुछ एयरलाइन जो है वो इनडायरेक्ट जाती हैं। तो एक तो ये चीज़ डिटेल से पूछनी है। फिर जब वो पता चल जाए कि डायरेक्ट एयरलाइन है या वाई के साथ है, फिर अगला सवाल ये करें कि इसमें लगेज कितना है? जाते हुए कितना है और वापसी पे कितना है? जाते हुए मोस्टली सामान लोगों के पास कम होता है और वापसी पे सामान ज़्यादा होता है, खजूरें, पानी और जो शॉपिंग वगैरह करनी होती है। तो वो लोग जो है वो करके आते हैं तो वापसी पे सामान ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने देखना है कि जाते हुए सामान जो है वो मोस्टली कम से कम भी जो है वो 20 किलो होता है, 7 किलो हैंड कैरी होता है और जब वापस आता है बंदा तो फिर इसका डबल हो जाता है या हर एयरलाइन का अपना-अपना सिस्टम है। जैसे सऊदी एयरलाइन है वो 1 पीस और 2 पीस की बात करती है। 1 पीस 23 किलो का होता है, 2 पीस जो है वो 46 केजी 23-23 किलो के 2 बैग होते हैं और 7 किलो हैंड कैरी आने-जाने का होता है। तो एक तो ये चीज़ आपने पूछनी है कि उसमें लगेज कितना है। तो ये तो हो गई एयरलाइन टिकट की बात। इसके बाद जो है वो आपने पूछना है कि इसमें वीज़ा शामिल है, उम्रा वीज़ा। तो अगर वो कहते हैं हाँ शामिल है, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। तीसरी रिक्वायरमेंट आपने ये पूछना है कि इसमें मक्का और मदीना दोनों तरफ रिहाइश शामिल है? अगर जवाब मिलता है हाँ जी शामिल है, तो फिर उन होटल्स के नाम पूछें, मक्का और मदीना में उनके डिस्टेंस पूछें। और रूम कैटेगरी भी पूछें कि आप जो हमें शेयरिंग रूम में देंगे या एक सेपरेट रूम आप देंगे। तो ये सवालात जो है ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि कल को आपको किसी किस्म का मसला दरपेश ना आए। तो होटल की बात करने के बाद आपने फिर अगला सवाल ये करना है कि इसमें राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं या मदीना उतरते हैं तो वहाँ से जो बस आपको लेके होटल तक जाएगी। जद्दा मोस्टली ज़्यादातर जो पैकेजेज़ है वो जद्दा फ्लाइट के होते हैं और जद्दा से जो बाय बस ट्रांसपोर्ट लेके आपको वो होटल तक लेके जाती है मक्का में। वहाँ से आप 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन पैकेज के हिसाब से रह के फिर वही बस आपको लेके जाती है मदीना होटल तक। फिर वहाँ पे आप अपने दिन पूरे करते हैं, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट आपको वापस मक्का लेके आती है, फिर इसी तरह आपको जद्दा एयरपोर्ट पे वापस भी छोड़ती है। इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्ट। ये चीज़ भी आपने पूछनी है कि वो शामिल है।
अगर जवाब मिलता है ठीक है, तो आगे चलिए। फिर आपने अगला सवाल करना है कि इसमें ज़ियारत शामिल है, मक्का और मदीना की। ज़ियारत मोस्टली बाय बस होती हैं, 1 दिन के लिए होती हैं। सुबह 8 बजे या फजर के बाद बोलते हैं मोस्टली कि हम लेके जाएँगे और ज़ोहर की नमाज़ तक वापस आ जाएँगे। तो एक-एक टाइम पे जो है ना वो आपको लेके जाते हैं बाय बस, बाय सीट। तो वो चीज़ें भी अगर शामिल हैं तो ठीक है। और होटल की एक बात छूट गई, अगर होटल शटल सर्विस वाला बोल देते हैं कि हाँ जी, होटल इतने डिस्टेंस पे होगा, मोस्टली 1800 मीटर से लेके 1600-1800 मीटर से लेके 3-4 किलोमीटर तक होता है जो शटल सर्विस का पैकेज होता है। तो अगर शटल सर्विस का बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें शटल सर्विस शामिल है। अगर उसका डिस्टेंस ही बताया जाता है कि जी 1800 मीटर पे जो है वो आपका मक्का में होटल है, मदीना भी आपका 1400-1500 मीटर पे होटल है। तो अगर तो इतना डिस्टेंस है तो फिर आप उसकी शटल की बात करें कि इसमें शटल सर्विस शामिल नहीं है। ये तो काफ़ी दूर है, इसको वहाँ से पैदल आना-जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर तो वो शटल सर्विस बीच में शामिल है, तो फिर आपके ये ऑलमोस्ट सारे सवालात कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपने लाज़मी पूछनी है। ये इसके अलावा सिर्फ़ खाना रह जाता है। खाना पाकिस्तान के अंदर जो है वो जितने भी पैकेजेज़ डील होते हैं, यहाँ पे 99% जो है वो खाना शामिल नहीं होता। कोई-कोई एक किसी ने पैकेज बनाया हो उसमें खाना शामिल कोई कर ले तो कर ले, अदरवाइज़ 99% जो है वो खाना कोई भी शामिल नहीं करता। क्योंकि बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, अगर कोई पेशेंट है या उनको परहेज़ी खाना खाना है, तो वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे होटल पे जाके जो उनको ठीक लगता है या जो डॉक्टर ने उनको कहा हुआ है, वो उसी हिसाब से अपना खाना खा लेते हैं। इसीलिए खाना बीच में शामिल नहीं होता। तो पैकेजेज़ के हवाले से ये जो डिटेल है, ये आप लाज़मी जो है सवालात करें, या पहले ये आप अगले बंदे को बोलने दें। अगर तो वो ये सारी चीज़ें बता देते हैं, तो फिर ठीक है। अगर कोई बीच में मिसिंग चीज़ हो जाती है, तो फिर आपने जो है ये सवालात करने हैं। ये करने के बाद आपका जो है वो ऑलमोस्ट समझ लें 99% जो है वो आपका पैकेज यहीं पे डिसाइड हो गया, और वहाँ पे जाके आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर वो जो अभी बताया गया उस पे वहाँ पे जाके अगर कोई चेंजिंग्स आ जाती हैं, तो फिर आप बात भी कर सकते हैं, कंप्लेन की शक्ल भी इख्तियार हो जाती है कि आपने ये बताया था हमें और ये चीज़ हमें यहाँ पे आके ये मिली है। तो ये सारी चीज़ें जो है मोस्टली जो अच्छा काम करने वाले हैं ट्रैवल एजेंट, वो इन्होंने सारी चीज़ें ये लिखी होती हैं अपने पैकेज के अंदर। तो वो इन रिटन आप अपने पास रख लें, ताकि कल को अगर कोई मसला हो, तो फिर आप वो उनको दिखा भी सकते हैं कि ये मैंने पैकेज लिया था, आप मुझे यहाँ पे ठहरा रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। मैंने सोचा कि आज जो 2 सवाल पूछ रहा है उसको तो मैंने बता ही दिए। तो चले मैं अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ें सारी गाइड कर दूँ, ताकि उन्होंने जाना हो या उनके किसी रिश्तेदार ने जाना हो, तो ये आपके लिए सारी जो वीडियो है हेल्पफुल हो, और आप जो है इस पे किसी किस्म की आपको कोई टेंशन ना आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।